morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. So, today we are going to start our new chapter for class 3. Alright, and the name of the chapter is The Magical Book, lesson number 2. So, ये magical book के बारे में लिखा हुआ है. Let's start reading it और इसके difficult words वगैरह हम discuss करेंगे. The vacation was coming to an end. The school would reopen in a week. Harish was watching TV when he heard his mother shout from the other room. जो वेकेशन थी, वेकेशन मतलब होती है छुट्टियों का जो टाइम था, वो खत्म होने वाला था. द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक, और जो स्कूल थे वो खुलने वाला था एक हफ्ते में. हरीश वॉज वॉचिंग टीवी, हरीश टीवी देख रहा था. When he heard his mother shout from the other room, जब उसने सुना कि उसकी जो मम्मी है दूसरे रूम से चिल्लाई, Harish, are you ready? The counter closes at 12 o'clock. We have to hurry. और हरीश ने बोला, हरीश को बोली कि जल्दी से तुम रेडी हो जाओ क्योंकि काउंटर जो है वो 12 बजे बंद होने वाला है, हमें जल्दी करना होगा. हरीश hurriedly put on his shoes and shouted back, Yes, mom, I'm ready. I'm waiting for you near the car. हरीश जल्दी जल्दी में उसने अपने शूज पहने. Put on his shoes मतलब शूज पहनना, and shouted back. Shout मतलब चिल्लाना होता है. और वापस उसने चिल्लाते हुए बोला कि हाँ मैं रेडी हूँ और मैं आपका कार के पास इंतजार कर रहा हूँ. Harish and his mother were going to collect his new textbooks and notebooks. हरीश और उसकी मम्मी कहाँ जा रही थी? तो नया टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेने के लिए. ठीक है. His friend Amit had already got his books. They were glossy and colorful. So, उसके जो दोस्त था वो ऑलरेडी बुक ले चुका था और उसके जो बुक्स थे वो ग्लॉसी थे. ग्लॉसी का मतलब सिंपल होता है चमकने वाला, शाइनी थिंग्स, बहुत ज्यादा चमकता हो. ठीक है. As soon as Harish got the book from the counter, he leafed through them. जैसे ही और जितनी जल्दी उस हरीश को उसकी किताब मिली, he leafed through them. उसने उसको लीफ किया. लीफ का मतलब क्या होता है? उसको उसने सजाया अपने अंदर में. The pages were so crisp and neat. पेज जो थे इतने क्रिस्प थे, इतने चमकीले थे, इतने साफ सुथरे थे. नई बुक्स की किताब वैसे बहुत साफ सुथरे होते हैं. On the way back, mother warned him, Remember, Harish, you are a big boy now. You must keep these books properly. No tearing pages to make rockets and boats. तो हरीश की मम्मी ने उसको समझाया कि तुम अब बहुत बड़े हो चुके हो, इस किताब का अच्छे से ख्याल रखा करो, कोई पेज को मत फाड़ो ताकि तुम रॉकेट या बोट बना सको उस किताब के पन्नों से. ठीक है. No, mother, this year I will keep my books neat. I won't tear pages. I promise. Harish was good at studies. He played basketball well, but he had one bad habit. He treated his books badly. So हरीश बहुत ही अच्छे पढ़ाई लिखाई में था, खेल कूद में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक ही बैड हैबिट थी कि वो अपनी किताब को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था और वो पेज को फाड़ देना, कहीं भी फेंक देना, गंदे हाथ से किताब को टच कर लेना, ये सब बीमारियां थी उसके अंदर. So he would tear their pages, पेज पन्ने फाड़ देना, touch them with dirty hands, गंदे हाथों से टच कर देना, throw them around, इधर उधर फेंक देना, and often misplace them, और अक्सर इधर उधर फेंक देना जहाँ पे उसे मिल नहीं पाता था. His parents and teachers scolded him several times for this, but he did not listen. और उसके माता पिता ने, टीचर्स ने, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, बहुत बार डांट लिया था, बट उसने कोई किसी की नहीं सुनी. His mother hoped that at least this year he would be more careful. कम से कम इस साल वो कम केयरफुल रहेगा. The school reopened and classes began. Harish proudly carried his new books to school, but just 2 months into the school term, all the books were looking different. The English notebook has no cover, mathematics has many pages missing, the Hindi textbook was torn. इसी तरीके से स्कूल खुला. हरीश बहुत ही खुशी खुशी अपने सारी किताबें लेके गया, लेकिन 2 महीने के बाद ही उसकी सारी किताबों की जो स्थिति थी वो बहुत डिफरेंट दिखने लगी. इंग्लिश का नोटबुक में कोई कवर नहीं है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे पेजेस मिसिंग चल रहे हैं, हिंदी के टेक्स्ट बुक्स सारे पन्ने फड़े
पड़े पड़े हैं। हरीश मदर गॉट एंग्री सीइंग द पैथेटिक शेप ऑफ हिज बुक्स। हरीश की मम्मी ने बहुत गुस्सा आया, इतनी बुरी तरीके से, पैथेटिक का मतलब होता है बुरी तरीके से फटा होना, मतलब बुक की कंडीशन इतनी बुरी थी कि मतलब उसने बहुत गुस्सा आया उसको। शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसने इसको एक सबक सिखाने के लिए सोचा। शी वेंट टू सी हरीश इंग्लिश टीचर मिसेस जया एंड दे थ्रो आउट अ प्लान। और इसीलिए उसने हरीश की इंग्लिश टीचर मिसेस जया के पास गई और उन्होंने प्लान बनाया। ऑन मंडे मॉर्निंग Harish was getting ready for the school. Mother, did you see my English notebook? I had a test today. So उसने बोला मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह जाने लगा हरीश, तो उसने मम्मी से पूछा कि आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखा? आज मेरा टेस्ट है। No Harish, I'm sure it's somewhere there. Have you checked inside your bag and self? मतलब उसने बोला कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, देखो तुम्हारे बैग के आसपास होंगे या बैग के अंदर तुमने रख लिया हो। So that is the thing जिसे हम नॉर्मली घर में बोलते हैं कि आप देखो उसके नीचे कहाँ पे रखा हुआ है। ऑलराइट, देन क्या हुआ? Next, let me scroll down. In the self. Oh, mom, I can't find it anywhere. Mrs. Jaya is going to scold me today. Well, it's time to leave. Your bus is here already. और उसने बोला कि मम्मी आज मेरी मिस जो मैम है मिसेस जया वो मुझे बहुत डांटेंगे आज। लेकिन उसने बात को सुनी नहीं और उसने बोला कि अब तुम्हें समय हो गया जाने का, इट्स टाइम टू लीव, तुम्हारा बस ऑलरेडी खड़ी है। I'm also getting late for office, said mother smiling to herself. News Mrs. Jaya would take care of the rest. इसलिए बोला, उसने भी बोली उसकी मम्मी कि मुझे भी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। और वो ये जानती थी कि जो मिसेस जया जो उनके टीचर है वो बाकी चीज ख्याल रख लेंगे इस चीज का। लेटर इन द क्लास मिसेस जया आस्क्ड द pupils to take out their English notebooks. बाद में मिसेस जया ने सबको लोगों को बोला कि आप इंग्लिश की नोटबुक्स लाके दें। She handed out the question paper and ordered them to answer. और उन्होंने क्वेश्चन पेपर सभी के हाथों में दिया और बोला कि आप आंसर देना शुरू करो। While the other children were busy preparing to write, Harish was sat staring ahead with tears in his eyes. बाकी सारे बच्चे अपने अपने जवाब ढूंढने में और लिखने में बिजी थे, लेकिन हरीश बैठा हुआ था, आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो सोच रहा था कि अब मैं कैसे जवाब दूं। हरीश, वेयर इज योर नोटबुक? व्हाई आरंट यू राइटिंग द आंसर? हरीश ने उसने पूछा मैम ने उसकी कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और तुम्हारा आंसर नोटबुक कहाँ है? ठीक है। सो हरीश, वेयर इज योर नोटबुक? व्हाई आरंट यू राइटिंग द आंसर? मैम, आई हैव लॉस्ट माय नोटबुक। मैम, मैं अपना नोटबुक भूल चुका हूँ। ओह रियली? आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इन फैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। और रियली मतलब ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, मैं तो सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने लास्ट नाइट में देखा था, एक मेरे को एक सपना आया था। Many books were shouting and complaining about the cruel little children who heard them. और उस सपने में किताब जो थे बहुत चिल्ला रहे थे और कंप्लेन कर रहे थे, उन बच्चों की कंप्लेन कर रहे थे जो बहुत ही शरारती और बहुत ही निर्दयी होते हैं। क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, जो उनको बहुत चोट पहुंचाते हैं। They had decided to hide themselves from the little villains. और उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वो छोटे जो विलेंस होते हैं, जो खलनायक होते हैं, विलेन का मतलब खलनायक ही होता है, उनसे डिसाइड किया कि वो उसे छुप के रहेंगे। आई थिंक माई ड्रीम इज कमिंग ट्रू। और मुझे लग रहा है कि अब तो ये मेरा सपना जो है वो सच हो रहा है। हरीश, हाउ वुड यू लाइक इफ सम पीपल पुल्ड योर नोज? हरीश, तुम्हें कैसा लगेगा तुम्हें कोई तुम्हारा नाक खींचे, पैर खींचे, कान खींचे? वुड इट हर्ट? योर बुक्स फील द सेम व्हेन यू टीयर देम। सेम उसी तरीके से अगर तुम किताबों को फाड़ते हो तो वैसा भी उसको उन्हें भी वैसा ही महसूस होता है। डोंट टीयर अस, इस तरीके का ये देख लो किताबें बोल रहे हैं। Harish thought for a few moments. His mother, father, and grandfathers were always angry with him for his this single bad habit of his. He said, crying. और उसने बोला और उसके बाद रोने लगा वो। मैम, प्लीज गिव मी वन लास्ट चांस, आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल विद माई बुक्स। मुझे लास्ट चांस दे दीजिए मैम, मैं अगली बार से केयरफुल रहूंगा। मिसेस जया सेड, गो होम एंड चेक योर बुक सेल्फ, आई एम श्योर योर बुक नोटबुक्स वुड हैव कम बैक देयर।
Take today's test in your rough notebook. Remember, don't even tear pages from your notebooks or keep them dirty. Harish had learned his lesson. So उन्होंने बोला कि जाओ अपने बुक सेल्फ में चेक करो, मुझे पक्का विश्वास है कि वो वापस वहां आ चुके होंगे, और अगली बार से अभी फिलहाल तो रफ नोटबुक में टेस्ट दे दो, और अगली बार से अपनी किताबों को फाड़ना मत, उन्हें बिल्कुल ही नुकसान मत पहुंचाना. ऑलराइट. हरीश वॉज सरप्राइज्ड when he reached home. The English notebook was right there on the shelf. हरीश सरप्राइज था कि वहां पे उसकी किताबें बिल्कुल वहीं पर रखी हुई थी, उसकी नोटबुक. How did he miss it in the morning? Had Mrs. Jaya dream come true? क्या मिसेस जया का सच में सपना पूरा हो गया, सच हो गया, या कोई जादू था? ये रहा चैप्टर. दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर. इसके बाद हम आपको इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स लिखवा देते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम एंड लर्न इट. ऑलराइट. सो ये रहे आपके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने चूज किए हुए हैं. इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो आप खुद से डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं. अगर नहीं मिलता है तो यू कैन फॉरवर्ड टू अस ऑन व्हाट्सएप, और हम उसे एक बार आपकी मीनिंग आपके अकॉर्डिंग निकाल के दे देंगे. ऑलराइट. सो पहला वर्ड हमें लिखा हुआ है मैजिकल. मैजिकल का मतलब होता है जादुई, जो कि चैप्टर का ही नाम है द मैजिकल बुक, यानी जादुई किताब. नेक्स्ट है वीक. तो वीक का सप्ताह होता है मतलब, और एक और वीक होता है जिसको हम कमजोर भी बोलते हैं. दोनों की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दोनों का मतलब एक ही जगह पे लिखने की कोशिश की है. नेक्स्ट वर्ड है पुट ऑन करना. पुट ऑन का मतलब होता है, दो इसके मतलब होते हैं. एक तो पुट ऑन का एक्चुअल मीनिंग होता है नाटक करना. ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पुट ऑन करना मतलब पहन लेना होता है. जैसे कि वो स्टोरी में बता रहा है कि उसकी मम्मी चिल्लाती है कि जल्दी चलो, हमें किताब लेने जाना है. देन वो जो बच्चा है वो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैंने जूते पहन लिए, आई हैव पुट ऑन माई शूज. सो दैट इज द मीनिंग. नेक्स्ट वर्ड है चमकदार. ग्लॉसी मतलब चमकदार. लीफ थ्रू, के मध्य से देखा. इसका मैंने बहुत ही शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है. के मध्य से देखना का मतलब क्या होता है, जब हम कोई किताब नई किताब लेते हैं तो नॉर्मली हम एक बार क्या करते हैं, मोटा मोटा पन्ने पलट लेते हैं और बीच से उसकी चीजें देख लेते हैं कि बीच से सब कुछ ठीक ठाक है ना. दैट इज द वे. वो लड़का जब उसको नई बुक्स मिली तो उसने उसी तरीके से किया. लीव थ्रू करना मतलब पेज को, पन्ने को बीच से पलट के देख लेना कि बीच में सब कुछ ठीक है, एंड देन ऑल राइट फॉर द सेम. नेक्स्ट वर्ड है क्रिस्प. क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, मतलब बहुत ही क्रिस्पी जिसको हम बोलते हैं. जैसे कि पापड़ भी होता है हमारा, और भी बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं वो, जैसे कि गोलगप्पे होते हैं, वो भी हमारे क्रिस्पी होते हैं. नेक्स्ट वर्ड है टीयरिंग. टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना, कोई चीज को, जैसे कि कॉपी के पन्ने को फाड़ना. टीयर का एक मतलब होता है TEAR. टीयर मतलब होता है आंसू, और टीयर मतलब फाड़ना भी होता है. ठीक है. ट्रीटेड. ट्रीटेड का मतलब होता है व्यवहार करना, कैसे तुम्हें ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि आपने सामान की कैसे ट्रीटमेंट करते हो. ट्रीटमेंट का एक और मतलब होता है ट्रीटेड का, जो इलाज करना भी होता है, उसको बोलते हैं. दोनों मतलब होते हैं, व्यवहार और इलाज. नेक्स्ट वर्ड है मिसप्लेस. मिसप्लेस का मतलब हो जाता है गुम हो जाना, कहीं पे इधर उधर मिसप्लेस हो जाना. भूल जाना और गुम हो जाने में डिफरेंस होता है. भूल जाना मतलब फॉरगेट हो जाना, और मिसप्लेस का मतलब होता है गुम हो जाना, मतलब कहीं रखी थी चीज, है कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो उस जगह पे नहीं है और उस वक्त नहीं है, इसलिए हम उसको मिसप्लेस बोल देते हैं, अपनी जगह से इधर उधर हो जाना. नेक्स्ट वर्ड है पथेटिक. पथेटिक का मतलब होता है दयनीय, बहुत ही बुरा स्थिति, बुरी स्थिति से. विलन्स हम सभी बहुत सारे अच्छे जानते हैं. विलन्स हर मूवी में हीरो और विलन्स होते हैं. सो विलन्स का मतलब होता है खलनायक. एंड द लास्ट वर्ड लर्नड हिज लेसन. लर्नड हिज लेसन का मतलब ये हुआ कि उसने सबक ले लिया, सबक को सीख लिया. ठीक है. और एक और वर्ड है कम ट्रू, जो इसमें मैंने लिखा नहीं है वो मैं लिख देता हूं. सो कम ट्रू का मतलब ही होता है सच हो जाना. ठीक है, अभी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए. ऑलराइट. सो ये लिखा हुआ है कम ट्रू. कम ट्रू का मतलब होता है सच हो जाना या सच होना. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे, एंड देन हम न्यू चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट.
Till then, thank you so much for watching this video. If you like the video, please like and share.